Very good evening, my dear friends. This is Dr. Ravi Saxena from Dr. Ravi Dental Clinic Implant and Orthodontic Center. मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है जिसका नाम है डॉक्टर रवि सक्सेना। आप लोग उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे काफ़ी वीडियोस में मैंने बता रखा है आपको ओरल समिकोस फाइब्रोसिस के बारे में, जिसे कि OSMF कहते हैं। आमतौर से लोग सर्च OSMF के नाम से ही सर्च करते हैं। जिन पेशेंट्स को ओरल कैंसर की समस्या होती है या मुंह कम होता है, खुलता है, जिनका मुंह छोटा हो जाता है, एक उंगली, दो उंगली या तीन उंगली जाती हैं जिन पेशेंट्स के, वो लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9410214520 94-102-14520। इस बीमारी के कई कारण होते हैं OSMF के। इसको पिछली वीडियोज़ में मेरे जो हैं, आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपको पता लगेगा, मैंने काफ़ी कारण बता रखे हैं। इसके फ़ायदे, मेरी होम रेमेडीज़ के, मेरे ट्रीटमेंट, सर्जिकल एस्पेक्ट काफ़ी डिटेल मैंने बता रखी है। इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि OSMF वाले पेशेंट्स को सर्जरी नहीं करानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खाली इंट्रालीजन इंजेक्शंस, जो स्टेरॉइड वाले इंजेक्शंस होते हैं, उनसे आप मुँह खुलवा सकते हैं और दवाइयों के सहारे से आप मुँह खुलवा सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स का एक उंगली जाती है या दो उंगली जाती है, ये मेरी एडवाइस है, वो लोग सर्जरी के एस्पेक्ट को अपनाना चाहिए। दे शुड मूव टूवर्ड्स सर्जिकल एस्पेक्ट्स। जिनके मुंह में एक उंगली जाती है उनको सर्जरी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, होम रेमेडीज़ का और दवाइयों का। ये तीन कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे आपको डेफिनेटली 100% फ़ायदा होगा। ऐसा होता है जो हमारे ओरल समिकस फाइब्रोसिस में फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं, जिसकी वजह से गाल हमारा अंदर धंस जाता है, बकल फैट बहुत कम हो जाती है और ऐसे क्रॉस लिंकेज फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये हम लोग जब OSMF की सर्जरी करते हैं तो ये क्रॉस लिंकेज फाइबर्स का जो एक्यूमुलेशन एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, ये जो जंक्शन है, इसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक, चाहे वो लेज़र से सर्जरी हो, चाहे कॉर्टरी से हो, चाहे स्काल्पल से हो, जो सर्जरी अंदर के गाल के अंदर से करते हैं उसमें कोई निशान नहीं आता है। और आपकी हम लोग सर्जरी में जो क्रॉस लिंकेज फाइबर्स होते हैं, फाइब्रोटिक बैंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं, वो फाइबर हम लोग कट करते हैं। एक पर्टिकुलर शेप होता है उसमें कट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइबर्स आपस में मिल नहीं पाते हैं जल्दी आसानी से। हाँ, अब सारे एफर्ट्स आपके हैं। इसके बाद आपको लग के एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स अ डे। सेकेंड चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम 5 महीने दवाई खानी पड़ती है, कभी कभी 5 महीने से ऊपर भी खानी पड़ती है। वो आप लोग दवा खाइए, होम रेमेडीज़ को फॉलो करिए, 100% आपकी माउथ ओपनिंग होगी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद आपका मुंह वापस ऐसे ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, मेरे ज़्यादातर वीडियो मैंने बता रखा है कि जितनी ऑनेस्टली से आप पहले आपने ईमानदारी से गुटखा, मसाला, पान, तंबाकू जो भी खाया है, वैसे ही पूरे ऑनेस्टली से आप इलाज को फॉलो करिए, मेरे ट्रीटमेंट को फॉलो करिए, मेरे नुस्खों को फॉलो करिए, होम रेमेडीज़ को फॉलो करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सर्जिकल एस्पेक्ट से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपका मुंह वापस बंद हो जाएगा। सर्जरी से आपको इमीडिएट फाइबर हटते हैं और आपका मुंह और ज़्यादा खुलने लगता है। साथ साथ आपको एक्सरसाइज और मेडिसिन का सहारा मिलता है, तो आपके रिजल्ट्स और बेटर होते हैं। नेक्स्ट थिंग, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक डेमो दूंगा कि पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। माउथ गैग, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है। मेरे पास काफ़ी क्वेरी आती है पेशेंट्स की कि सर मुझे माउथ गैग मिल जाएगा क्या? आपको बड़ी इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, ये आपको आराम से मिल जाएंगी, बहुत सर्जिकल शॉप्स में मिलता है। प्रॉपर यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए, हमें कौन से दांत पे लगाना है, किधर लगाना है, किधर प्रेशर देना है, घर पे एक्सरसाइज कैसे करनी है। मैंने जो हमारा शंख होता है उससे भी एक्सरसाइज करना बताइए, ज़रा शंख उठाना, कि हम लोग कैसे उसे ब्लो कर सकते हैं, उसमें हवा भर सकते हैं और हमारे गाल पे प्रेशर पड़ता है। तो हम लोग इससे डेमो दिखाते हैं। पहले आपको देखिए, ये शंख होता है, ठीक, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है। यहाँ पे हम लोग ब्लो करेंगे तो हमारे गाल बाहर फूलते हैं। आप लोग गुब्बारे में भी हवा भर सकते हैं, बैलून में एक रेस्पिरोमीटर आता है उसमें भी हवा भर सकते हैं। मेन एक्सरसाइज क्या पर्पस है, आपका ये बकल जो फैट है वो थोड़ा सा रिलीज होना चाहिए,
या एक्सपेंशन होगा तो क्रॉस लिंकेज फाइबर्स जो जुड़ते हैं आपके रोज़, एक समय ऐसा आता है कि वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और आपका मुंह खोलने लगता है। तो आपको वो पोटेंशियल होना चाहिए कि उस ब्रेक थ्रू को आप क्रॉस कर सकें और क्रॉस लिंकेज फाइबर्स को जुड़ने से दोबारा रोक सकें। उसके लिए जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। उससे आपको दांतों को प्रेशर भी नहीं आता है, नुकसान भी नहीं होता है और बहुत इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। सेकंड चीज़, थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताता हूँ मैं कैसे एक्सरसाइज करते हैं। तब तक एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ रोक चुके होते हैं, मिर्च मसाला, गुटखा, तंबाकू, खैनी, दारू रोक चुके होते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मेरे डॉक्टर साहब जलन हो रही है अभी भी और माउथ ओपनिंग तो प्रॉपर है, लेकिन सुबह मेरा मुंह दोबारा बंद हो जाता है। थोड़ा सा आपको अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, टेस्ट पे अपने टेस्ट सेंसेस रोकने पड़ेंगे। कुछ लोगों को लत होती है निकोटीन जो कि तंबाकू में मौजूद होती है, उसकी लत बड़ी ख़राब होती है। उस एडिक्शन के दूर करने के लिए आपको अपने अंदर विल पावर लानी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आपने सब कुछ रोक दिया है और अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको ये समझ लीजिए नॉन हीलिंग अल्सर होने के पूरे चांस होते हैं, COPD होने के चांस होते हैं, परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो सकता है आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, आपकी आर्टरीज शो होने के चांसेस भी हैं और सबसे जो बुरा इफेक्ट पड़ता है वो ओरल कैविटी में, क्योंकि आपकी सिगरेट का धुआं यहीं से होते हुए जाता है। ओरल कैविटी में फाइब्रोटिक जो बैंड्स बनते हैं वो एनहांसमेंट मिलेगा, वो और बढ़ेंगे क्योंकि तंबाकू धुएं के रूप में आपके अंदर जा रही है। अभी आप चबा नहीं रहे लेकिन आप टिश्यूज़ को जला रहे हैं, तो बर्निंग सेंसेशन आपके मौजूद रहेगा, जलन ख़त्म नहीं होगी आपकी, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ से। तो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना है आपको, निकोटीन किसी भी फॉर्म में नहीं खाना है आपको। कोशिश करिए, हम लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं बहुत लोगों को कि निकोटेक्स च्युइंगम ले लीजिए, क्योंकि जिनको लत होती है वो एकदम से छूट नहीं पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम से छूटना भी चाहिए लत, आपको खुद छोड़ना पड़ेगी क्योंकि सही आपको होना है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, कैंसर आपका बचेगा। जो लोग सिगरेट लगातार पीते रहेंगे OSMF के संग संग, उनको नॉन हीलिंग असर होने के पूरे चांस होते हैं, उसके बाद कार्सिनोमा होने के चांस होते हैं 100%। कई केसों में देखा गया है, काफ़ी जगह देखा गया है कि कैंसर कन्वर्जन रेट बहुत तेज़ बढ़ता है, बहुत तेज़ कैंसर बढ़ता है अगर आप इस चीज़ को नहीं रोकते हैं। तो यह आप ही के बेनिफिट के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। चलिए अब मैं आपको डेमो देता हूँ कि हम लोग किस तरह से बेटर फॉर्म में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस चीज़ में मेरे असिस्टेंट मिस्टर अभिषेक और अमन, इन दोनों का सहारा लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये लोग कोई गुटखा नहीं खाते हैं, बट ये आपको सिर्फ हेल्प करेंगे दिखाने के लिए। सो आई थैंक मिस्टर अमन एंड अभिषेक। आइए आप लोग, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये मिस्टर अमन है, ये मिस्टर अभिषेक हैं। ये दोनों आपको दिखाएंगे आज डेमो कैसे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए। मैं पहले ग्लव्स पहन लेता हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है, ठीक है, और अपने असिस्टेंट को भी मास्क नहीं पहना रखा है, तो दिखाऊंगा कैसे। ओके, अपना मुंह दिखाइए खोल के पूरा, 3 उंगली डालो, ये प्रॉपर माउथ ओपनिंग है, ठीक है। अभी शुरू करो, देना बेटा, इंस्ट्रूमेंट देना मेरे को, ये रखा है माउथ गैग। सो प्रॉपर माउथ ओपनिंग जो हम लोगों की होती है वो 3 फिंगर्स पेशेंट की जानी चाहिए। अभी आप अमन ने आपको डेमो दिया 3 फिंगर्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग माउथ ओपनिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेज होती है इसमें, अगर 5 mm से 15 mm माउथ ओपनिंग है, ठीक है, 5 mm से 15 mm, तो ये 4th स्टेज होती है, ठीक। 3rd स्टेज होती है 25 से, या आपका 15 mm से अगर 25 mm तक मुंह खुल रहा है आपका, अगर तो ये आपकी 3rd स्टेज होती है। अगर 26 mm से 35 mm तक खुल रहा है तो आपकी 2nd स्टेज है। और स्टेज 1 होती है जिसमें कि ग्रेन
मार्क लगा हुआ है, ये करेक्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। इसमें आपका 35 मिलीमीटर माउथ ओपनिंग, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमारी 3 फिंगर्स जाती हैं, किसी किसी की 4 भी चली जाती हैं। अगर 3 फिंगर्स से नीचे जा रही हैं और तो आप समझ लीजिए कि आपको OSMF हो रहा है, लक्षण पूरे आ चुके हैं। ठीक है, ये हम लोगों का मेजरिंग स्केल है जिससे हम लोग देखते हैं। हाँ करिए, ये अभी देखें, ये पूरा ग्रीन जोन में है ये पेशेंट। ओके, ये ग्रीन जोन में है पेशेंट। कैमरा पास ले बेटा, हाँ ले ले ले। ये देखिए, ये ग्रीन जोन में पेशेंट है पूरा। 35 मिलीमीटर से माउथ ओपनिंग है, पूरा मैं अंदर डाल नहीं रहा हूँ, झलक में चला जाएगा इसके। 35 मिलीमीटर से माउथ ओपनिंग के ऊपर है इसकी। सो ये स्टेज 1 में है, बिल्कुल परफेक्ट माउथ ओपनिंग है। जिन पेशेंट्स का इससे कम होता है उनको सर्जरी का और मेडिसिन का, एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट बता देंगे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, माउथ गैग। ठीक है, बहुत सर्जिकल शॉप्स में मिल जाता है। अगर आप लोग नहीं ले पा रहे हैं या नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा इंस्ट्रूमेंट ये। ठीक, दूसरी चीज़ देने बेटे, माउथ प्रॉप्स देना। ये 3 साइज में माउथ प्रॉप आते हैं, इन दोनों चीज़ों का सहारा हम लोग लेते हैं। इससे हम लोग माउथ ओपनिंग करेंगे और इन चीज़ से ये हमारे दांत के बीच में लगाते हैं हम लोग, 2 दांतों के बीच में, जिससे कि जितना आपने माउथ ओपनिंग करी है उसको स्टेबलाइज कर लेते हैं हम लोग इससे। ठीक है, ये 3 साइजों में आता है अलग अलग। एक साइड आप ये लगाइए, एक साइड आप ओपनिंग करते जाइए, तो आपके साइड बैलेंस रहेगी और बराबर से आपका मुंह खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग आपको डेमो देते हैं कैसे माउथ ओपनिंग करते हैं। सबसे पहले जिन पेशेंट्स के माउथ ओपनिंग में अगर समझ लीजिए 2 उंगली जाती हैं, आप बड़े पास ले आना कैमरा, ले आओ। हाँ, मैं काफ़ी क्लोज फोकस कर रखा है यहाँ पे। देखिए, ये हम लोग पेशेंट के 1 उंगली अगर जा रही है पेशेंट की, हमने ये गेज लगा रखा है। हाँ ज़रा सा, ठीक, इसमें प्रॉपर सेरेशंस बने होते हैं, ये दांत के बीच में फंसा दीजिए आप। ठीक, एंटीरियर हमें नहीं फंसाना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रूट्स होती हैं और यहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा पेन हो सकता है, रूट्स दिक्कत कर सकती हैं। सो ये इंस्ट्रूमेंट है माउथ गैग। मैं डेमो दूंगा आपको कि अगर ये जिसका पेशेंट का 1 उंगली जा रहा है, ठीक है, ये हमने लगाया ऐसे, इसमें सेरेशंस मौजूद होते हैं। ये सेरेशंस आपके दांत पे फंसाने के लिए होते हैं। सामने से लगा सकते हैं आप, लेकिन सामने ये समझिए दांतों में सिंगल रूट होती है, उसमें प्रेशर पड़ सकता है। जिन पेशेंट्स का मुंह इतने से खुला नहीं है उनका इनेमल भी वीक हो सकता है, क्योंकि वो नॉन फंक्शंस होते हैं। खासतौर से दांत ज़्यादातर इस्तेमाल आगे से नहीं हो रहे हैं, पीछे से चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी खाना चबा नहीं पाते हैं प्रॉपर, तो उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, उसकी एज टूट गई, एक नया कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा RCT के लिए, सब करने के लिए। ठीक है, पेशेंट को पेन हो सकता है। तो कोशिश करें, जो हमारी पीछे के मोलर्स होते हैं, ये दाढ़ होती हैं लास्ट में। ठीक है बेटा, मोबाइल पास लो। ठीक, हाँ ले आओ, पास ले आओ। ये जो मोलर्स हैं हमारे पीछे के दाढ़ें होती हैं, बंद करना बेटा मुँह हल्के से। हाँ, यहाँ पे आप खोलिए बेटा, खोलिए हल्का सा, खोलिए, डेमो देना है, मुँह खोलिए, बंद करो। ये इस जगह हम लोग यहाँ फंसा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे धीमे धीमे जैसे पेशेंट्स को इजी हो, आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। अब हमने ये जगह स्टेबलाइज कर दी। ठीक, संग में हम लोग एक माउथ प्रॉप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये माउथ प्रॉप है। इस प्रॉप को हमने यहाँ, मान लीजिए हमने इतना मुंह खोल लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे फंसा लिया। इसमें एक छेद दिया है यहाँ धागा लगाने के लिए, पेशेंट के हलक में न चला जाए, यहाँ पे धागा एक लगा दिए, जिससे आप पकड़ के वापस ले सकते हैं। सो ऐसे हमने फिर यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया। ठीक, ये जगह हमारी स्टेबलाइज रहेगी और ये अपनी जगह फंस गया, तो पेशेंट का बराबर माउथ ओपनिंग हो रही है प्रॉपर। इधर से स्टेबलाइज कर दिया। अगर मुंह कम छोटा खुलता है आपका, तो छोटा माउथ प्रॉप है, छोटा माउथ प्रॉप ले सकते हैं आप। इससे बड़ा भी आता है। ठीक है, वो 3 फिंगर्स के लिए होता है बड़ा वाला, ये 2 फिंगर्स के लिए, सबसे छोटा वाला माउथ प्रॉप का सहारा ले सकते हैं आप। सो आपको सबसे अच्छी जगह ये साइड में होता है, जहाँ कैनाइन, उसकी जड़ लंबी होती है नुकीले दांत की, और मोलर या प्री मोलर, वहाँ का सपोर्ट ले दांत चौड़े होते हैं, वहाँ पे आराम से खोल सकते हैं। उसके दांतों का फ्रैक्चर होने का चांस भी कम से कम है। सो इस इंस्ट्रूमेंट से कम आप मिनिमम 10 टाइम्स तो एक्सरसाइज करें। मैं 25 टाइम्स रिकमेंड करता हूँ, तब जाके पेशेंट्स 10 टाइम्स एक्सरसाइज करते हैं। सो थैंक यू मन, आपको बताने के लिए।
और मैं आपको ये वीडियो अभी एंड करने वाला हूँ, थोड़ी देर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको मेरे रिगार्डिंग दिस। ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है इस एक्सरसाइज को। संग संग जो मैंने होम रेमेडीज़ बता रखी हैं उनको रेगुलर फॉलो करिए। लाल मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू का इस्तेमाल कम से कम करें। क्योंकि ऐसा है, कम से कम करेगा मतलब ये है कि आप बिल्कुल आपको उसको रोकने से जिन पेशेंट्स को OSM की समस्या हो चुकी है वो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कम से कम उनके लिए कह रहा हूँ मैं जो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये जो मैंने बोला है ना कम से कम इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बोला है जो पेशेंट नहीं है, आगे भविष्य में पेशेंट ना बने। कम से कम वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस वाली कैटेगरी में ना आए। जिनको हो चुका है, जो OSM से ग्रसित हैं, वो तो बिल्कुल भी लाल मिर्च, हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें, नींबू का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि उनके वैसे ही अल्सर होने के चांस होते हैं। मुँह में ज़रा सा मुँह ज़्यादा खोलते हैं, कट पिट जाता है, घाव हो जाते हैं, वो जल्दी हील नहीं होते हैं, और नॉन हीलिंग अल्सर होने के पूरे चांस होते हैं। बाद में वो कार्सिनोमा, जैसे कि कैंसर कहते हैं आम भाषा में, कन्वर्ट होने के पूरे चांस होते हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप लोग कैसे बीमारी से जल्दी निजात पा सकते हैं। प्रॉपर मैंने डेमो दिया आपको एक्सरसाइज करने के लिए। इस एक्सरसाइज से, मेरी होम रेमेडीज से, मेडिसिन से, सर्जरी से आपकी माउथ ओपनिंग प्रॉपर होगी। इसका आप पूरा सहारा ले सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने का जो प्रॉपर समय है, सही समय है, दोपहर 2 से 3। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं आप लोग। मेरा मोबाइल नंबर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9410214520। बाकी डिटेल मुझे कांटेक्ट करने की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है। और अगर आप लोगों को वीडियो कॉल में मुझे बात करनी है, कंसल्टेशन लेनी है या काउंसलिंग करानी है किसी पेशेंट की, किसी भी मादक पदार्थ को छुड़ाने के लिए, जो नहीं छोड़ रहा है, मैं उसे काउंसलिंग देने को तैयार हूँ। मैं काउंसलिंग दूंगा, उसे समझाऊंगा। आपको कुछ कंसल्टेशन फीस मेरी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और फिर मेरे सेंटर पर आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे। 3 दिन पहले मुझे आप कॉल करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक, और प्रॉपर टाइम लेके यहाँ पे आएंगे। ओके, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।